सकते हैं। जैसे तरीका नंबर 1 की बात करें, मेथड नंबर 1 की, तो मेथड नंबर 1 जो हम नर्सरी क्लासों में काम करते थे, कौन सा सर, 12 और 18 का एलसीएम पूछा है तो 12 और 18 दोनों को साथ में रखेंगे और इनके क्या निकालेंगे, हम फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले 2 का भाग दिया 6 बार, 2 का भाग इसमें जाएगा 9 बार। सर इन दोनों में ये संख्या 2 से कट रही है तो 2 से काटा 3 बार और ये 2 से नहीं कटेगा तो इसको 9 रखो। अब का 3 से भाग करोगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, फिर 3 का भाग दोगे 3 एक बार और यहां भी कितनी बार, एक बार। जब तक आपके पास एक एक नहीं आ जाए तब तक आपको ये भाग देना है। तो आपके पास जो फैक्टर आए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इनका जो गुणनफल होगा वो आपका एलसीएम होगा। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 का डबल कितना होगा, 36 आपके सवाल का राइट आंसर होगा। 36 इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। इसी तरीके को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो तरीका नंबर 2 है आपका, मेथड नंबर 2, भाई एलसीएम ही तो पूछा है ना। एलसीएम में देखो एम का मतलब क्या होता है, मल्टीपल होता है, तो आप इन सबके मल्टीपल निकालो। जब मल्टीपल निकालोगे तो 12 के मल्टीपल कौन कौन होंगे सर, 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा, 12 का 4 गुना 48, 12 का 5 गुना 60, 6 गुना 72 होगा और 12 6 72, 12 7 84 होगा, 12 8 96 होगा। ऐसे कितने मल्टीपल चल रहे होंगे, इनफाइनाइट मल्टीपल चल रहे होंगे। ऐसे ही 18 के मल्टीपल निकालोगे तो 18 का टेबल 18 एकम 18, 18 का डबल 36 होगा, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 18 का 5 गुना 90, 18 का 6 गुना 108। ऐसे कितने मल्टीपल चल रहे होंगे, इनफाइनाइट मल्टीपल चल रहे होंगे। तो हम किसको फाइंड कर रहे हैं सर, हम एलसीएम को फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या निकाला है, मल्टीपल। मल्टीपल के बाद में मुझे क्या चाहिए, कॉमन चाहिए। तो इनमें कॉमन क्या क्या आ रहा है सर, इनमें कॉमन हमें एक तो 36 मिलेगा, 36 के बाद मुझे कॉमन 72 भी मिलेगा, 72 के बाद में कहीं ना कहीं जाकर मुझे 108 भी मिलेगा। 12 8 96, 12 नाम कितना होता है, 108 होता है, तो मुझे 108 भी क्या मिल गया, कॉमन मिल गया। तो सर कॉमन संख्याएं तो ऐसी इनफाइनाइट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है इनफाइनाइट संख्याएं, लेकिन उन इनफाइनाइट संख्याओं में आपको कौन सी संख्या चाहिए, लोवेस्ट, मतलब सबसे छोटी संख्या चाहिए। तो 36 72 108 इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन है सर, सबसे छोटी संख्या 36 है। तो 36 हमारे सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक तरीका एलसीएम निकालने का यह है, दूसरा तरीका यह है। तो सर इसके कितने तरीके हो सकते हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ना तो हमें जवाब इस तरीके से देना है, ना ही जवाब हमें इस तरीके से देना है। मैं एक ही तरीका बता देता हूं जो आपको हर टाइप में काम आएगा, और वो है आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या या उनकी पावर निकालने का तरीका, ठीक है ना। जैसे मेरे पास नंबर कौन कौन थे, नंबर थे मेरे पास 12 और 18, तो 12 और 18 के आप फैक्टर निकालो। इस 12 को आप क्या लिख सकते हो, इस 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा में कितना, 6, और 6 को क्या लिखा जा सकता है सर, 2 गुणा में कितना, 3 लिखा जा सकता है। तो यहां पे 2 कितनी बार है सर, 2 बार, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर कितना होगा, 1 होगा। ऐसे ही 18 को लिखो, 18 को क्या लिखा जा सकता है सर, 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 9, 9 का मतलब होगा 3 गुणा में कितना, 3 होगा। तो यहां 2 की पावर कितनी है, 1, और 3 की पावर कितनी है, 2 है। यदि आपको एलसीएम चाहिए तो यहां अभाज्य गुणनखंडों की जो अधिकतम पावर है उस अधिकतम पावर को आप साइड में निकाल लिया करो। सर अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है, ये 2 अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, ये 2 अभाज्य है, ये 3 अभाज्य है। तो अभाज्य गुणनखंडों की जो अधिकतम पावर है सर, यहां 2 की अधिकतम पावर 2 है और यहां 2 की अधिकतम पावर 1 है। तो इन दोनों में 2 की ज्यादा पावर कहां पे है सर, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 को साइड में निकाल लो। इन दोनों में 3 की पावर ज्यादा कहां पे है सर, 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 को निकाल लो। गुणा का चिन्ह लगाओ, 2 की पावर 2 4 होगा, 3 की पावर 2 9 होगा, और 4 को 9 से गुणा करोगे तो आपके सवाल का राइट आंसर आएगा 36। हर टाइप के अंदर आपको ये वाला मेथड अप्लाई करना है। धीरे धीरे काम समझो, धीरे धीरे बातें समझोगे, तब जाकर इस टाइप से आप सवालों के आंसर जल्दी दे पाओगे। देखो एलसीएम निकालने के कई तरीके हैं, मैं आपको कतई मना नहीं करूंगा कि आप कौन सा तरीका अप्लाई करते हो, लेकिन फिर बता रहा हूं कि जितने एलसीएम की टाइप बनती है ना बढ़िया लेवल की, आप इस तरीके से काम करके उन सवालों का जवाब नहीं दे पाओगे कम समय में। आपको ये वाला ही काम करना पड़ेगा। तो इसमें